गुरु कार्य का अर्थ है एक पवित्र आत्मा ने परमात्मा के लिए किया गया कार्य, उसको गुरु कार्य कहते हैं। तो आप सोचो ना, अगर आप एक शुद्ध आत्मा बन के करते हैं, आप अगर एक पवित्र आत्मा बन के करते हैं, तो पहली बात तो आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। आपकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी कि ये अपेक्षा कि ये कार्य करने के बाद में मैं किसी को प्रभावित कर रहा हूँ, ये कार्य करके मुझे कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ नहीं। केवल आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके आत्मा को अच्छा लगता है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, आपकी आत्मा खुश होती है, आपका उसमें बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप प्रचार कार्य भी ऐसा करो कि आपकी आत्मा खुश हो, आपकी आत्मा प्रसन्न हो। तो किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है दान। दान भी ऐसा नहीं कि छप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, यानी जब आप पे संकट आता है, जब आप पे तकलीफ आती है, जब आपको परेशानी आती है, जब परेशानी दूर हो जाती है तो दान करते हो। ऐसा नहीं, दान नियमित होना चाहिए। वास्तव में दान एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन दान का उद्देश्य केवल और केवल अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है। दान केवल अपने को खुश करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए दान कर रहे हैं। दान किसी को रिश्वत नहीं है। आप रिश्वत के रूप में दान करते हो कि अगर ये मेरा काम हुआ तो मैं ये दूंगा, ये डोनेशन दूंगा, अगर मेरा कार्य हुआ तो दूंगा, ऐसा नहीं। और दूसरा मेरा क्या कहना है, मैंने देखा है ना, मारवाड़ी लोग वो जो बही खाता लिखते थे ना, तो सबसे पहले क्या डालते थे, ₹1.25 श्री गणेशाय नमः, मैंने गणेश जी का खाता खोल के ₹1.25 पहले उसको चढ़ाते थे और उसके बाद में बही खाता लिखते। मैंने देखे हैं ऐसे खाते, और अभी भी करते होंगे पता नहीं। तो कहने का अर्थ वैसा करो ना, एक नियमित करो। जैसे आप दुकानदार हो तो भले ₹1 डालो, रोज दुकान खोलने के पहले ₹1 दान किया, उसके बाद में फिर दुकान चालू की। हाँ, उसके बाद में अगर आप नौकरदार हो तो हर सैलरी के ऊपर नियमित, हर सैलरी के ऊपर ये दान किया। नियमितता रखो, दान के अंदर नियमितता होनी चाहिए। एक्चुअली दान के माध्यम से हम अपने आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं, हम अपने आत्मा को खुश कर रहे हैं। और दूसरा, दान एक रुपया देंगे तो 1 लाख मिलेगा, ऐसा दान नहीं होना चाहिए। यानी आप फिर वो अगले जन्म का सोच रहे हो कि ₹1 अभी मैं दूंगा, अगले जन्म में मेरे को 1 लाख मिलेगा। मैंने फिर अगले जन्म का चाहत क्यों रख रहा हूँ? मैं चाहता हूँ अगला जन्म ही नहीं हो, तो फिर चक्कर ही नहीं ना। तो इसलिए आप जो कुछ सोचो, इस जन्म का सोचो, अगले आप आपकी सोच बदलो। आपकी सोच बहुत पुरानी है, वो सोच को बदलो। वो सोच अगर रहेगी, मैंने आप खुद बार बार सोच रहे हो अगले जन्म में मिलेगा, अगले एक। और दूसरा, अपने पाप कर्म काटने के लिए भी दान करते हैं कुछ लोग, वो भी ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। दूसरा एक ध्यान रखना, ये प्रकृति का नियम है, जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने पाप किया है वो पाप भोगना ही पड़ेगा। वो ऐसा दान करके कुछ भी होने वाला नहीं है। एक दूसरा क्या होता है, हमने ना बचपन से एक ही लाइन में चले, पाना 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 पाना, मैंने बचपन से नंबर पाना, फिर अच्छी परीक्षा में पास होना, फिर अच्छी नौकरी पाना, फिर अच्छी सैलरी पाना, पाना 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 एक साइड में। तो एकदम इस साइड में जाना तो संभव नहीं है ना, एकदम इसमें से छूटना संभव नहीं। तो दान करके क्या है, एक बीच में अपन थोड़ा सा अपने को ब्रेक दे रहे हैं, एक अपने को तैयार कर रहे हैं, एक बेस बना रहे हैं कि, लेकिन वो बेस केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, आत्मा को खुश करने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो उस दान का कोई महत्व है। तो दान केवल और केवल अपने आप को, अपने आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने, इसीलिए वो गुप्त दान का प्रभाव है ना। पहले के ज़माने में गुप्त दान कहते थे कि मैंने एक हाथ ने दिया हुआ दान भी एक हाथ को पता नहीं चले। दान की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन आप दान भी करते हो तो वो शर्तों के साथ, बोलते हैं ना प्रेम के साथ। प्रेम कभी शर्तों के साथ नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से दान भी कभी शर्तों के साथ नहीं किया, ये होगा तो ये देंगे। वो कोई रिश्वत थोड़ी है, वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट दान नहीं है, रिश्वत दान नहीं है। दान अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। ये
अगर सोचो, ये समझो, और दूसरा नियमित ध्यान करो। इस समर्पण वर्ष में सबसे ज़्यादा आवश्यक है नियमित ध्यान करो। नियमितता नहीं है आपके जीवन में। जैसे दिवाली में लाइट जलते हैं ना, बंद चालू होते रहते हैं, उसी प्रकार से आपका ध्यान है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। खाना ऐसा है कि कभी खाते हो, कभी नहीं खाते हो, सोते हो, नहीं सोते हो, ऐसा नहीं है। जैसे जीवन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में उसको एक भाग बनाओ। दूसरा, दान से कोई अपेक्षा मत रखो कि दान करने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा, मेरे को ये कुछ भी मत रखो। अपेक्षा हमारी साधना को दूषित कर देती है, हमारी पूरी साधना को मिट्टी में मिला देती है अगर हमने अपेक्षा साथ रखी थी। शरीर की कोई भी अपेक्षा मत रखो, बिना अपेक्षा से नियमित ध्यान करो। अभी दीप प्रागट्य किया ना, उस समय बार बार वो दीपक बुझ रहा था, तो मुझे लगा ये आने वाली समय का संकेत है कि आने वाला समय अनुकूल नहीं है। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपने आसपास एक अच्छा आभामंडल बनाओ, अपने आसपास एक ओरा बनाओ। वो ओरा बनाने के बाद में वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सुरक्षा के लिए आप किसी पे भी निर्भर मत रहो, मेरे पे भी निर्भर मत रहो, किसी पे निर्भर मत रहो। आप आत्मनिर्भर बनो। मैं आपको आपके जीवन में सशक्त करने के लिए आया हूँ, स्ट्रांग करने के लिए आया हूँ, मजबूत करने के लिए आया हूँ। और दूसरा, आपका और मेरा संबंध जन्मों जन्मों का संबंध है। आपको लगता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है। क्यों? आप देखो ना, एक थोड़े से दिनों के अंदर, थोड़े से दिनों में या थोड़े से सालों में तो छोड़ो, देखने मात्र से होता है ना, देखने मात्र से ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? कि मुझे आपने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा क्यों लगता है? कि मैं बहुत आपके करीब रहा हूँ, आपके पास रहा हूँ। यही कारण है वो आत्मा आत्मा को पहचानती है, आत्मा आत्मा को जानती है। आप नहीं जानते क्योंकि आप शारीरिक स्तर पे हो। क्या हुआ है? हमारा रूप बदला हुआ है, मेरा भी रूप बदला हुआ है, आपका भी रूप बदला हुआ है। ये रूप के कारण आज हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप आंखें बंद करो तो आपको अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा कि हमारा संबंध आज का नहीं है, हम जन्मों जन्मों से साथ है। लेकिन क्या था? वो समय है। फिर बात आ गई समय के ऊपर। वो समय नहीं था जिस समय ये घटना घटित हो सके। आपको भी समझ में आ गया था कि ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई रास्ता निकलना आवश्यक है जिसमें शरीर भाव ही समाप्त हो जाए, जिसमें मैं का भाव ही समाप्त हो जाए और जीवन यापन कर लें। अगर ऐसा जीवन हमने जी लिया तो उसी जीवन काल में हमको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, हम कर्मों से भी मुक्त हो जाएंगे। ये आपको भी पता था, आप भी जानते थे। और वो कर्म मुक्त अवस्था अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो इस कर्म के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जापान में जब जाते हैं ना तो ये कर्मों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जापान के साधक पूछते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ध्यान करना है, मेडिटेशंस करना है, कि क्या आवश्यकता है? अगर जो कर्म होने वाले हैं, जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए, वो कर्म हमको इस जन्म में भोगना ही है, तो हमको क्या आवश्यकता है ध्यान की? क्या आवश्यकता है परमात्मा की? वो तो भोगेंगे। तो मैंने उनको समझाया, जैसे एक गिलास का पानी है, उसके गिलास के पानी में एक चम्मच काली शाही डाल दो तो एक चम्मच काली शाही से पूरे गिलास का पानी काला हो जाता है। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही अगर गंगा नदी में डाल दो तो वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता है।
तो गंगा नदी में काली शाही क्या गोरी हो जाती है? नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप आपके जीवन काल में ध्यान करते हो, ध्यान कर रहे हैं यानी क्या? ध्यान करने का अर्थ है अपने शरीर भाव से परे आत्मभाव में जीना और उसके सामूहिकता में जीना, करेक्टिविटी में जीना। तो क्या होता है, जो कुछ परेशानी है, जो कुछ तकलीफ है ना, पता नहीं चलती। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अगर समझ लो आप जन्म लेते हो इस स्थान पे, इस जगह, और उसके बाद में ये पूर्ण अपना जीवन है और ये जीते हो, और यही जीवन अगर आपने मैं के भाव में जिया, यही जीवन आपने शरीर भाव में जिया, तो क्या होगा? जो परेशानियाँ, जो तकलीफें हैं ना, छोटी सी परेशानी भी आपके पूरे जीवन को कलुषित कर सकती है। जैसे एक चम्मच काली शाही ग्लास के पानी को काला कर देती है। आपको एक चम्मच काली शाही से ग्लास का पानी काला हो सकता है, गंगा नदी का नहीं। लेकिन अगर आप सामूहिकता में जाते हो, कनेक्टिविटी में जाते हो, तो क्या होता है कि ध्यान करते 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 आप आपके सब पूर्व जन्म के कर्म भोग लेते हो, और उसके बाद में एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि बुरे कर्म आपके हाथ से होते ही नहीं है। और उसके क्यों नहीं होते? क्योंकि बुरा कर्म करने के लिए बुरी ऊर्जा चाहिए। बुरा ऊर्जा तब आएगी जब बुरे विचार करोगे। आपको बुरे विचार ही नहीं आते, आपको निगेटिव विचार ही नहीं आते, तो बुरे कर्म आपके घटित ही नहीं होंगे। तो क्या होगा? बुरे कर्म आपसे होंगे नहीं। फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, आप बुरे कर्म होते नहीं हैं, अच्छे कर्म जो करते हो वो गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। तो बुरे कर्म जो थे वो कट गए, बुरे कर्म अब होते ही नहीं हैं, और जो अच्छे कर्म घटित हो रहे हैं, जो पुण्य कर्म हो रहे हैं, वो मैंने किया करके अपने साथ बांध नहीं रहे। तो क्या हो रहा है? कुछ भी बाकी नहीं रहा ना। अब थोड़ा सोचो, एक कर्म मुक्त अवस्था जिसके अंदर आपके पास में ना तो कोई अच्छे कर्म है, ना तो आपके पास में कोई बुरे कर्म है, आपके साथ में कोई कर्म ही नहीं है, तो जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं है। अगर जन्म लेने का ही कोई कारण नहीं बाकी रहा, तो वो मुक्त अवस्था आप प्राप्त कर लेते हो, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कभी भी मृत्यु के बाद नहीं मिलता, मृत्यु के बाद नहीं, आपको इस जीवन काल में ही वो मोक्ष एक स्थिति है, मोक्ष एक अवस्था है, वो उच्च अवस्था जब जीने के अंदर पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। जीवन के अंदर ही एक संपूर्ण समाधान आपको प्राप्त हो गया कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। ये जीवन का सर्वोच्च समाधान है, संपूर्ण समाधान है। ये समाधान होने के बाद में कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। अब देखो ना, कोई भी इच्छा करो, वो इच्छा पूर्ण होने के बाद में दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। कोई सी भी ऐसी इच्छा नहीं है कि जो इच्छा पूर्ण होने के बाद में दूसरी इच्छा खड़ी न हो। सदैव एक इच्छा के बाद में दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा के बाद में तीसरी इच्छा, इच्छाओं की लाइन लगी रहती है। लेकिन एक ही इच्छा जीवन में ऐसी है, परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमेश्वर मिल जाए, उसके बाद में कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। एक जीवन का सबसे सर्वोच्च समाधान, वो समाधान हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। तो वो समाधान कई साधक प्राप्त कर चुके हैं। समर्पण ध्यान संस्कार के माध्यम से ध्यान करके, मेडिटेशंस करके इस कर्म मुक्त अवस्था को कई साधक, कई साधिकाएं प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आपके संपर्क में वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपका आध्यात्मिक स्तर वो नहीं हुआ है। आपका भी आध्यात्मिक स्तर वो होगा ना, तो धीरे धीरे आपकी भी संगत चेंज होगी, आपको भी वो मिलेंगे, आप भी उनके साथ मिलोगे, उनके अनुभव आपको भी आएंगे। धीरे धीरे ये धीरे धीरे होगा। इसीलिए कह रहा हूँ
ये महाशिवरात्रि का समय पवित्र समय है। महाशिवरात्रि का समय परिवर्तन का समय है। इसमें परिवर्तन निश्चित होने ही वाला है, लेकिन परिवर्तन में आप किस दिशा में जा रहे हो, आप किस तरफ जा रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। इसलिए होता है ना, जो पहला कर्म रहता है ना, वो कर्म हम निर्णय करते हैं कि हमको करने का है। हुआ था ना, मेरे एक गुरु ने मुझे समझाया था कि पहला जो कर्म करते हैं उस कर्म के ऊपर हमारा पूरा अधिकार रहता है। वो कर्म क्या करना है हम डिसाइड करते हैं। अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, हम डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बार अगर कर्म कर दिया, फिर आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। आपके हाथ से फिर कर्म घटित होने लग जाते हैं। यानी अगर आपने अच्छा कर्म किया तो सकारात्मक शक्तियाँ आपके हाथ से अच्छा कर्म घटित ही करवाना चालू कर देगी। अगर आपने एक बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म करने वाली भी शक्तियाँ हैं, वो आपके बुरे 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 कर्म घटित करना चालू कर देगी। यानी फिर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा कि अच्छे कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है। आपका नियंत्रण आपके हाथ में है, केवल पहला कर्म है। ठीक उसी प्रकार से आज का दिन आपके हाथ में है, किस और आपको जाने का है, किस और आपको मुड़ने का है, वो आपके हाथ में। एक बार मुड़ने के बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर आगे का सब होता 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 चला जाएगा। तो आवश्यकता है समय के अनुकूल अपने आप को करने की, और वो सामूहिकता में हो सकता है, वह कनेक्टिविटी में हो सकता है,